पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के हमले में जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया है। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। वहीं इस पूरे मिशन की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल संभाल रहे थे। वह लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद अजित डोवल को यह जिम्मेदारी दी थी कि खुफिया एजेंसियों और एनटीआरओ के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यूड टेरर कैंप हैं, उनकी पहचान की जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वह कहां पर स्थित हैं, वह पाकिस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनका चयन किया जाए। फाइनल मॉनिटरिंग के बाद इस तरह के कुल 9 ठिकानों को तय किया गया। अजित डोवल ने इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए छोटी सी टीम बनाई थी, जिसमें तीनों सेना के चुनिंदा अधिकारी शामिल थे। उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसके बाद 9 हाई वैल्यू ठिकानों की मॉनिटरिंग की गई, उन्हें सर्विलेंस पर डाला गया, यह देखने के लिए कि क्या जिस तरीके की बातें कही गई हैं वह सही भी हैं या फिर नहीं, वो हाई वैल्यूड टारगेट हैं या फिर नहीं। पाकिस्तान की ऐसी जगहों पर कार्रवाई करने की योजना थी जिससे आतंकवाद को चोट मिले। इसके बाद अजित डोवल ने जब इस प्लानिंग के ब्लूप्रिंट को पीएम मोदी के सामने रखा, तब इस योजना को पीएम मोदी द्वारा अनुमति दी गई। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारतीय सैन्य बलों की तरफ से इस ऑपरेशन की जानकारी को लेकर खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाने के लिए भारत ने अपनी 2 महिला अधिकारियों को चुना। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन से जुड़ी एक जानकारी को दुनिया के सामने रखा। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। दोनों महिला अधिकारियों की ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग उन आतंकवादियों को करारा तमाचा है जिन्होंने पहलगाम में धर्म के आधार पर हत्याएं की। इसके साथ ही यह उन लोगों के लिए भी साफ संदेश है जो इस घटना के बाद देश में हिंदू मुसलमान करने में जुटे थे।